तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी अजलान। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपने बच्चों की कस्टडी तुमसे ले लूंगी। नहीं 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 नहीं, बच्चों को मुझसे अलग मत करना। दुआ, बच्चों को मुझसे, तुम सुन क्यों नहीं रही हो मुझे? दुआ, मुझे बहुत हैरत हुई, तुम तो कभी ऐसे खाने नहीं बनाती थी। बिल्कुल, लेकिन आज का दिन खास है हम सब के लिए। मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ, इसीलिए आप सबको इकट्ठा किया है यहाँ। असल में मुझे और उमर को भी एक अहम खबर देनी है, लेकिन पहले दुआ को सुनते हैं, ये इसका मौका है। मैंने सोचा था खाने की मेज पर बताऊंगी, लेकिन अब मजीद सब्र नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि इंतजार नहीं कर सकती। अजलान, मेरी जान, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। क्या? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो पहले ही अंदाजा था। तलाक ले रही हूँ मैं। बेटी, क्या कह रही हो तुम? दुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, अब तो होश में आई हूँ। तुमसे शादी करना मेरी गलती थी। तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई कि कुछ देख भी नहीं पाई। दुआ, ये क्या हो रहा है? मॉम, माफ कर दे मुझे। काश मैंने आपकी बात उस वक्त मान ली होती। दुआ, ये क्या कह रही हो? हाँ, तलाक कहां से आ गई बीच में? तुमसे अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ ना मुझे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम तलाक चाहती हो मुझसे? मुझे तुमने धोखा दिया, ये काफी है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो दुआ? कौन सा धोखा? ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये सब फेक है। अम्मी, बाबा, देखिए, ये मैं नहीं हूं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये सब सच है बाबा? सब कुछ सच है। इसमें उस रकम की रसीदें भी हैं जो तुमने उसके अकाउंट में भेजे, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है।
जिसमें तुमने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कबूल किया। लेकिन वो ऑडियो मैसेज यहाँ नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मजीद रुस्वा नहीं करना तुम्हें। या मेरे अल्लाह, मेरी जान ले लो तुम। हाँ, अदालत में सबके सामने सुनेंगे। दुआ मेरी बात सुन लो, मुझे बुरी तरीके से फंसाया गया सब में। देखो कसम खाता हूँ, ये उन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, सब झूठ है। तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, और जहाँ तक सबकी बात है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुमसे कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ फंसाया गया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सबसे। मैंने तुम्हें उस लड़की से दरवाजे पर सारी बातें करते हुए सुन लिया था। अब ये मत कहना कि मैंने जो भी सुना है वो भी गलत है। मैं शुरू से सब जानती थी, खामोश रही और तुम्हें अपनी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए देखती रही। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। दुआ जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। और कितना झूठ बोलोगे असलान, मैं तुम्हारे हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। शुरू से जानती थी कि क्या हो रहा है। साबित हो गया कि तुम मुझसे हमेशा से झूठ बोलते आए हो। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी असलान। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, अपने बच्चों की कस्टडी तुमसे ले लूंगी। नहीं 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 नहीं, बच्चों को मुझसे अलग मत करना। दुआ बच्चों को मुझसे, तुम सुन क्यों नहीं रही हो मुझे? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि मुझे इस सब में बुरी तरीके से फंसाया गया है। मेरा कसूर नहीं है कोई। और ये तस्वीरें, ये क्या है? इनकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। और ये दिखाकर तुम मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। रुक जाओ, एक मिनट। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब असली है, और ना ही गवाह। क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास गवाह मौजूद है असलान। खाला, सबको जरा बताएं कि आप क्या जानती हैं। एलिफ? हाँ, मुझे सब मालूम है। तो मतलब ये तुम्हारी गवाह है? हाँ? कोई और नहीं मिला तुम्हें? अपनी खाला को गवाह बना कर ले आई। ये तो तुम्हारी हाँ में हाँ ही मिलाएंगी ना। मैं इन्हें गवाह नहीं मानता। नहीं, बाबा भी हैं। क्या आप सब जानते थे अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला बाबा, क्या आप सबके सामने हक और इंसाफ की बात करेंगे अपने बेटे के खिलाफ, या फिर आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाएंगे इस मामले में? मैं भी इस चीज की गवाह हूँ। मैंने अजलान को खुद देखा आयलिन के साथ। दुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। नायला तुम चुप रहो। आज रात मेरी आप सबसे आखिरी मुलाकात थी। खाना खाएं तो मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। दुआ खुदा के लिए मेरी बात हाथ मत लगाना। तुम अब मुझे और मेरे बच्चों को सिर्फ अदालत में देखोगे, आखिरी बार, वो भी जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। असलाम, देखना तुम। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम जानती हो। दुआ मुझसे आइलैंड काफी है ना तुम्हें तसल्ली देने के लिए? मेरी बात सुनो खुदा के लिए। बस कर दो, ये क्या किया तुमने? तुमने इसे धोखा दिया है। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द की थी। ज़ैनब साहब, मेरा इस सब में कसूर नहीं है कोई। अज़लान, बस करो, बहुत हो गया। आप सब ये जानते हुए भी चुप रहे? हाँ, आपके नजदीक शायद ये आम सी बात होगी कि औरत घर संभाले और मर्द बाहर अय्याशी करे। तो ये है आपकी तहजीब, आपके रस्म रिवाज। बस बहुत हो गया, आप बस करें, मैं नहीं। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ। ज़ैनब, ये तुमने क्या कर दिया? मरियम, बात सुनो। तुमने ये क्या किया? क्या किया तुमने अज़लान?
तुम रुक जाइए। कैसे कर सकते हो? बेटी संभालिए खुद को। तुम मर क्यों नहीं गए अदनान? इजी हो जाए। तुम मेरे अदनान नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से। तुमने हम सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरे अदनान नहीं हो सकते। चले जाओ। अम्मी तुमने जीते जी मुझे मार दिया। हर किसी को शब बखैर। तुम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी बीमारी आएगी। बैठ जाओ। कहा ना बैठो। मैंने तुम्हें कैसी तरबियत दी थी? मरियम। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। बस एक ही बार गलती हुई मुझसे। बात सुनो असलान, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। तुमने उस लड़की को पैसे भी भेजे हैं। अपनी औकात में रह वरना जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो उसे। हिम्मत कैसे हुई? हटते बैठ जाओ। रुको। आओ ना मेरे सामने से। लेकिन जाओ तुम। बात हो गया। अजलान, तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और जब मेरी बीवी सच बता रही तो तुम्हें बुरा लग रहा है। बिल्कुल आखिरी बार समझा रहा हूँ, शैतान की शक्ल को दूर रखा करो मुझसे। फितना है ये इस घर के अंदर। अजलान, अब तुम हद से ज्यादा गुजर रहे हो। मेरी बीवी के बारे में झूठ मत बोलो। कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये औरत सिर्फ फसाद की जड़ है। निकालो इसे इस घर से। अजलान, तो क्या मैं क्या किया तुमने? इस जैसा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। क्या वाकई में भाई कहलाने के तो तुम भी लायक नहीं हो मुस्तफा। सिर्फ नाम के बड़े भाई हो और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। नालायक हो तुम मुस्तफा। मुस्तफा चलो अंदर चले।